नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में उतर गए हैं। गहलोत ने कहा, ये पहाड़ियां और यहाँ के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब अरावली के रहते हुए स्थिति इतनी गंभीर है तो अरावली के बिना स्थिति कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना करना भी एक डरावनी कथा है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ऐसा कोर्ट का फैसला था। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी और इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई है। अगर अरावली पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो आने वाली पीढ़ियों को क्या क्या खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट का दावा है कि गर्मी और भूकंप का असर बढ़ने का खतरा हो सकता है। प्रदेश में गर्म हवा का व्यापक असर बढ़ता जाएगा। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से भारी बारिश नहीं होगी। भूकंप का असर ज्यादा होगा और अरावली से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी बंद। 15 जिलों में फैली है अरावली पहाड़ियां। झुंझुनू, अलवर, सीकर, भरतपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी देने के बाद उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही समेत 15 जिलों यानी करीब आधे राजस्थान में पर्यावरण को लेकर चिंता की गहराई है। यह नई परिभाषा कहती है कि आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिसका सीधा असर खनन, रियल अरेस्ट और निर्माण गतिविधियों पर पड़ेगा। नतीजे में भविष्य में मेवाड़ के रेगिस्तान में बदले का खतरा होगा। इसके बाद से अरावली बचाओ मुहिम चलाई जा रही है, जिसे अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी समर्थन कर रहे हैं।